बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिका खान सानी और आज मैं खड़ा हूं बिलू एरिया इस्लामाबाद में। यकीनन आज मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज ऐसी शख्सियत से मैं आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं जो जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है। बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे सियासतदान हो, वज़ीर आज़म हो, इसके साथ साथ सफ़रा हों, गैर मुल्की सफ़ीर हों, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे वो कहीं भी मौजूद हैं, एक नाम को ज़रूर जानते हैं, वो है ज़फ़र बख्तावरी साहब। और फिर उनका डिवॉट्सन, जिसकी कई ब्रांचेस खुल चुकी हैं, बहुत बड़ी सर्विस दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि वो पाकिस्तान के ऐसे सफ़ीर हैं जो जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने नामज़द नहीं किया, पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस वक्त ज़फ़र बख्तावरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी हरदिल शख्सियत है, इस्लामाबाद बहुत पसंद करता है इन्हें। ज़फ़र बख्तावरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा, सबसे पहले तो हमें अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आपकी जाए पैदाइश कहाँ है, इसके अलावा आप इस्लामाबाद में कब आए, मुख्तसर सा मैं पूछना चाहूँगा। टिका सानी साहब एक तवील दास्तान है, लेकिन मैं सरगोदा में पैदा हुआ। मेरा जो तल्लक है वो ज़िला चकवाल से है। मैंने मिडल तक तालीम जो थी वो सरगोदा में हासिल की। उसके बाद हमारी फैमिली रावलपिंडी शिफ्ट हुई और फिर मैंने गार्डन कॉलेज से FSc किया। उसके बाद मैंने डी माउंट मोरेसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो है लाहौर में, वहाँ पे BDS के लिए दाखिला लिया। 3 साल तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद उसको मैं मुकम्मल ना कर सका बावजूद, और फिर मैंने MA उर्दू किया और गवर्नमेंट कॉलेज अफसर माल से। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट से 7वें ग्रेड में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मेरा इंतखाब भी हुआ, लेकिन मैंने नौकरी करने की बजाय कारोबार करने को तरजीह दी और एक छोटा सा डी वाटसन के नाम से एक छोटी सी शॉप बरी रोड पर 1975 में शुरू की, और आज अल्लाह ताला के फजल करम से ये एक ब्रांड बन चुका है। और इसके अंदर एक तवील दास्तान है जानकारी की, मेहनत की, और इसके अंदर हमारे कारकुनों का इसमें अमल, उनकी कारगुजारी, मेरे माँ बाप की दुआएं, अल्लाह ताला की रहमत, ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर जाकर ब्रांड बनता है। और आज डी वाटसन जो है वो ना सिर्फ कौमी सतह पर, ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ। अच्छा, ये डिवॉट्सन आपकी शॉप है, ये डिवॉट्सन यानी एक पूरी चेन है डिवॉट्सन की, कहाँ कहाँ चेन है इसकी सर? भाई फ़िलहाल तो हमने इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और इसके अलावा चकवाल में और लाहौर में और पेशावर में हम मौजूद हैं। लेकिन हम स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे ये जो तरक्की का अमल है, हम चाहें तो एक साल के अंदर 100 ब्रांचेज भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो तरक्की है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होती। हम स्लो एंड स्टडी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये हमारा जो नाम है जिसको हमने बिल्डअप किया है, ब्रांड नेम बनाया है, वो उसका जो नाम है उस पर कोई ऐसी बात ना हो, ताकि हम मेहनत के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ और एक आराम के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं ये कहूँ कि लोग ज़फ़र बख्तावरी साहब की मिसाल देते हैं तो यकीनन ये सच होगा, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ताजरों की दुनिया हो, बिज़नेस कम्युनिटी हो, इसके साथ साथ फार्मेसी, चूँकि इनकी एक स्पेशल सब्जेक्ट है, डी वाटसन फार्मेसी बनाई है। ये बताइएगा, ये एम्पायर आपने पूरी खड़ी कर ली, क्या सोच के आपने हर चीज़ ही यहाँ सुनो दी? असल में देखिए, जब शुरू में हमने एक बड़े छोटा सा बिजनेस शुरू किया वरी रोड पे, तो वहाँ पर सिर्फ अद्वियात होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जो सिलसिला है, इंसानी ज़रूरत जो है वो बढ़ती गई है। और अब तो डी वाटसन जो है वो कॉस्मेटिक हो, ग्रोसरी हो, या इसके अलावा ज़रूरियात ऑप्टिशियन हो, मतलब कि कोई भी जो ज़िंदगी का कोई भी चीज़ है वो हमारे पास अवेलेबल। आप हर चीज़ दस्तियाब होती है यहाँ पे, क्लासेस हैं, इसके अलावा अद्वियात हैं, इसके साथ साथ ग्रोसरी की अशिया, यानी इस्लाम। कितनी ब्रांचेस हैं टोटल सर मजमूई तौर पर? हमारी इस वक्त तकरीबन 20 ब्रांचेज हैं, और ये हमारे पिछले, अभी इस वक्त पिछले 75 से अगर देखें तो मोर देन 40 ईयर हो चुके हैं, और हमने बड़ी मेहनत के साथ और आराम के साथ इस काम को बिल्डअप किया है, और इंशाल्लाह आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और ये जज्बा, जब आप आवाम की खिदमत के जज्बे से कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें अल्लाह ताला भी बरकत देता है। ज़फ़र बख्तावरी साहब, जब आप देखते हैं यहाँ पे आपके सैकड़ों मुलाज़िमीन यहाँ काम कर रहे हैं,
यकीनन उनका भी रोज़गार है। इसके अलावा यहाँ पूरी दुनिया आबाद की हुई है। कैसा लगता है आपको? मेहनत का फल यही अचीवमेंट था? बस देखिए ज़िंदगी, वो कहते हैं जुए शीरे पेश आओ संगे ग्राह है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी जो है ना एक बड़ी मुसलसल स्ट्रगल का नाम है। और अगर आप मेरी ज़िंदगी के इब्तदाई लम्हों में जाएं तो उसमें आपको एक इतनी स्ट्रगल नज़र आती है। सुबह 7 बजे एक अपनी दुकान को ओपन करना, रात 1 बजे बंद करना, और 1 मैन शो था वो, सब कुछ मैं ही कैशियर था, मैं ही सेलमैन था। तो उसके बाद अब देखिए अल्लाह ताला ने उसकी अल्लाह ताला की जो मदद है तो उसके साथ बिल्डअप होता है इंसान, और आहिस्ता तो आज हम एक अल्लाह ताला की एक मिसाल बन चुके हैं। अच्छा, कॉर्नर में आपका ऑफिस भी है जहाँ पे मुख्तलिफ दोस्त आते हैं, आप यहाँ से हर चीज़ मुख्ताफिज साहब यकीनन आप, अच्छा इस्लामाबाद में ही आपका घर है, रहाइश और जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिएगा ज़फ़र मुख्ताफिज साहब, ये तस्वीरें बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। आप देखें ज़रा तस्वीरों की हमें थोड़ी सी बस मंजर बताइएगा। यहाँ पे तो बिल क्लिंटन है, इसके साथ साथ अफगान सदर महमूद अब्बास हैं, बाकी कुछ एम्बेसडर हैं, एस.एम. मुनीर साहब हैं, हमारे बिजनेस लीडर हैं। और सर, और बस ये अल्लामा इकबाल का आज़म कमर जावेद बाजवा साहब हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, यानी आर्मी से मोहब्बत। इसके साथ साथ देखें तो ज़फ़र मुख्ताफिज साहब के दो मेरे बेटे हैं, साहबजादे। सर इनका नाम बताइएगा ज़रा। एहसन बख्तावरी और वकार बख्तावरी। अच्छा, ये दोनों साहबजादे हैं। इसके साथ साथ तस्वीरें और भी बड़ी हैं। मैं ज़रा सर कुछ आपसे थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी के बारे में मालूम करना चाहूँगा। ज़फ़र मुख्ताफिज साहब वो शख्सियत हैं जो कि तकरीबन हर एम्बेसडर को, हर अहम शख्सियत को अपने घर में बुलाते हैं और पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो बिल्ड करने के लिए रिसेप्शन देते हैं, खाना भी हो, चाहे शाइया हो, ज़ोहराना हो। इसके साथ साथ ज़फ़र मुख्ताफिज साहब बैरून मुल्क अगर जाते हैं तो उनको भी यहाँ अपने घर में दावत देते हैं। ये बताइएगा सर, किन किन शख्सियात को भी आप मदऊ कर चुके हैं ख़ास तौर पे? सर ये तो एक 40 साल की दास्तान है। तो अब इसको मतलब कि कौन है जो नहीं आया, हर बंदा ही आया हुआ है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो अदब है, चाहे वो सफारतकारी है, चाहे वो बिजनेसमैन है। ज़िंदगी का हर शोबा जो है उसमें मैंने काम किया है। हर बड़े से बड़ा साफ़ी जर्नलिस्ट जो है, इवन मीर खलील रहमान साहब मेरे घर कई दफ़ा आए हैं, मजीद निज़ामी साहब कई दफ़ा हमारे। तो ये तो सहाफ़त के बहुत बड़े नाम हैं। ज़िया शाह साहब आ चुके हैं, और खुशबू अली ख़ान साहब। ये जब ख़बरें अखबार निकली थी तो उस वक्त भी मैंने इनके इलाज में एक शाइया दिया था। तो ये हमारी जो सहाफ़त की दुनिया के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, तो मेरा उनके साथ बहुत ही ज़ाती किस्म का तल्लुक़ रहा है, और उसी तल्लुक़ को मैं अब तक उनके जाने के बाद भी उनके अदारों के साथ निभा रहा हूँ। अच्छा, आप कॉलमिस्ट भी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कॉलमिस्ट हैं, डिप्लोमेट हैं, आप सियासतदान हैं। ज़फ़र मुख्ताफी है क्या? सोशल वर्कर है। ज़फ़र मुख्ताफी एक पाकिस्तानी है, और सारी की सारी जो भी एक्टिविटी होती है उसका एक पस मंज़र यही होता है कि अगर मैं किसी सफारतकार को मिल रहा हूँ तो वहाँ पर भी मेरा कोशिश यही होती है कि जो पाकिस्तान जो है उसका एक बेहतर इमेज जो है सफारती दुनिया में सफारतकारों तक दिया जाए। और इसी तरह से अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो वहाँ भी मेरा पस मंज़र यही होता है कि मैं एक अच्छी मियारी और शिया जो है आवाम तक फराहम करूँ, और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी का जो इमेज है वो पाकिस्तान के अंदर बेहतर करूँ। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो टैक्स चोर हैं, स्मगलर हैं, इस तरह की बातें जो भी की जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। देखिए दुनिया के अंदर भी और हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर भी हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी एक ताजर थे, चारों खुलफाए राशिदीन भी ताजर थे। लेकिन बदकिस्मती के अंदर हमारे मुल्क की जो इस मट्टी की जो खमीर है वो असल में हिंदू कल्चर है, हिंदू माशरत है, और उस माशरत में बिजनेसमैन को पहले दर्जे का नहीं, दूसरे दर्जे का नहीं, बल्कि तीसरे चौथे दर्जे का शहरी समझा जाता है। और उसी कल्चर के अंदर से हमारे समाज में भी वही है। और जो अंग्रेज़ यहाँ से चला गया है, लेकिन हिंदू की जो गलबा है हमारे समाज पर आज भी मौजूद है। हमारे रस्म और रवाज, तहजीब, माशरत, तो वो सब कुछ इस्लाम जो है, अगरचे हम
اسلام کے بہت بڑے علم بردار بھی ہیں، اسلام پاکستان اسلام کا قلعہ بھی ہے، لیکن جو جس سینس میں اسلامی روایات کو یہاں آگے بڑھانا چاہیے تھا وہ اپنے حقیقی معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکے. اور ویسے بھی دنیا کے اندر بھی جو تاجر ہے، بزنس مین ہے، جو ٹیکس دیتا ہے، جس سے ملک چلتا ہے، اور ہمارے لوگ سیاستدان تاجر وہ ریڑھ کی ہڈی تو کہتے ہیں، لیکن نہ تو ان کو ملکی معاملات میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ہی جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں ان کے اندر ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو سنا جاتا ہے، بلکہ ہماری پالیسیاں بین الاقوامی مالیاتی ادارے بناتے ہیں. فائنینشیل پالیسی ملک کے اندر کی جو پالیسیاں ہیں وہ سول سرونٹ اور بیوروکریسی بناتی ہے. تو ہم تو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر بزنس مین ہوتا ہے. اب اسلام آباد ہے نا، تو یہاں پر چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے کوئی اور ہے، یہ شہر ہمارا ہے، اسلام آباد کے ہم باسی ہیں. ہم نے یہاں ہی ہم پیدا ہوئے، ہمارے بچے یہاں مطلب پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ کی میری والدہ کی قبر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اور میں آپ یقین کریں کہ جس دن میں نے اپنی والدہ کو اسلام آباد کی مٹی میں، اسلام آباد کے قبرستان میں دفن کیا، تو اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ جو مٹی ہوتی ہے اس کی کیا، مجھے آج اسلام آباد کی مٹی سے، اسلام آباد کے لوگوں سے، اسلام آباد سے محبت اور پیار ہے. اور جب میں اس پہ کبھی سوچتا ہوں، کیونکہ میں ایک سوچنے والا آدمی ہوں، تو مجھے فوراً اس کا جواب ملتا ہے کہ اس مٹی میں میری ماں جو ہے وہ مدفون ہے. تو انسان کا جو رشتہ ہوتا ہے مٹی کے ساتھ، وہ اسی طرح سے دھرتی کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آباء و اجداد، اس کے ماں باپ، وہ مٹی جو ہوتی ہے، اور اس مٹی میں انہی لوگوں کی تاثیر ہوتی ہے، انہی کا کریکٹر ہوتا ہے، انہی کی جو جینز ہوتے ہیں وہی اس مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں.